Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you mathematics class 5 and in this class I am going to teach you workbook of mathematics. मैथमेटिक्स की वर्कबुक है जिसमें पढ़ने वाले हैं लेसन 2 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इंग्लिश मीडियम की बुक है, हिंदी मीडियम आपको कम्प्लीटली पढ़ा चुके हैं। तो इसमें पढ़ने वाले हैं सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर की लिंक भी आपको हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो एडिशन करना और सब्ट्रैक्शन करना अब ऐसा नहीं है कि ना आता हो आपको, लेकिन फिर भी हम थोड़ा आपको सिखाएंगे। इसमें आपको एडिशन करना आता तो अच्छी बात है, लेकिन एडिशन करने के बाद आपको एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये सिखाएंगे हम चेक कैसे करते हैं। चेक करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। जिस प्रकार से आपने एडिशन किया उसी प्रकार से एक बार और एडिशन करिएगा, आंसर आपको मिलते चले जाएंगे। या जैसे देखिएगा एक क्वेश्चन ये करके दिया गया है, यहाँ पर ये डिजिट है, पहले इनका मीनिंग समझ लीजिएगा। लिखा हुआ ऐड द नंबर्स यानी संख्याओं को जोड़िएगा। ओ मीन्स होता वंस यानी यूनिट प्लेस की डिजिट। टी फॉर होता टेंस यानी टेंस प्लेस की डिजिट। एच फॉर होता 100 यानी 100 प्लेस की डिजिट। और टी एच मीन्स होता 1000 और टी टी एच मीन्स होता 10,000। और यहाँ एल है तो इसका मतलब है लाख तक जा रहे हैं, लाख तक। सी होता तो करोड़ तक चले जाते इसी प्रकार से। और एल के बाद आता है टी एल, फिर आता सी और फिर आता टी सी यानी करोड़ 10 करोड़। इस प्रकार से नंबर आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये एडिशन हमको करके दिया गया, इसको हम चेक करके देखते हैं या सही है या गलत। तो चेक करने के वही दो तरीके हैं। आपने जिन्होंने ऐसे एडिशन कर रखा, आप एडिशन जैसे 5 + 3 8, 7 + 0 7 और 8 - 8 + 1 9। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये है कि जो आंसर है उनमें से इस नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करिएगा। 8 - 5 3, 7 - 7 0, 9 - 1 8, 8 - 1 7, 7 - 3 4 और 9 - 4 5। यानी ये सेकंड वाली लाइन को आंसर वाली लाइन से आप सब्ट्रैक्ट करते हुए चले जाएंगे तो आपको फर्स्ट लाइन मिलती चली जाएगी। दूसरा तरीका ये चेक करने का है। एक क्वेश्चन हम आपको और करके दिखाते हैं। यहाँ पर एडिशन किया है, देखो ये विदाउट कैरी वाले हैं, इसमें कहीं कैरी नहीं लगेगी। तो 7 ये 3 नंबर के 7 + 2 3, वो 7 + 2 9 1 10, इसमें कैरी लगने वाले क्योंकि 3 डिजिट तक जा रही है। तो 1 यहाँ आ जाएगा। ये 2 + 1 3 + 1 4 + 1 5 और 5 + 3 8 + 3 11, 1 कैरी 1, 6 + 1 5 + 2 7 और 1 8 और 5 + 5 10 कैरी 1, 6 + 3 9 + 1 10 और कैरी 1 11 और कैरी 1 1 + 1 2। तो ये एडिशन। अब यहाँ पर 3 डिजिट के नंबर आ गए हैं, तो आपको इसको चेक करने के लिए क्या करना है, जिस प्रकार से एडिशन किया उसी प्रकार से आप दोबारा एडिशन करेंगे तो ही आप चेक कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट के आ गए। अब इसमें क्या आपको वही करना था, दो संख्याओं वाले थे, जैसे 2 लाइनें हैं ये, इसका मतलब 2 नंबर थे और इसमें कितने हैं 3 नंबर हैं। तो किसको किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, हालांकि कर सकते हैं लेकिन वो प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो हम चेक करते हैं समय को बचत करने के लिए, किसी ऐसे तरीके से चेक करें जल्दी जल्दी चेक कर पाएँ। तो इसमें तो आप डायरेक्टली जैसे एडिशन किया वैसे ही एडिशन करके चेक करेंगे। तो इसमें सभी क्वेश्चन इसी प्रकार के आपके गिवन है जिनको एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये में करना है, तो ये आप कर लेंगे। ये क्वेश्चन हम छोड़ दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है हमारे पास, लेट अस प्रैक्टिस एडिशन। आइएगा एडिशन करने की प्रैक्टिस करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए उन्होंने कहा फाइंड द सम ऑफ इस नंबर का, इस नंबर का, इस नंबर का, इस नंबर, यानी हमारे पास 4 नंबर गिवन है, उनका हमें एडिशन करना है। आप चाहो तो इसी प्रकार से लाइन में लिखे रहने दीजिएगा, कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप कन्फ्यूज होते रहेंगे और बहुत ज़्यादा चांस हमारे रहेंगे हम क्वेश्चन गलत कर देंगे। लेकिन इस प्रकार से जब आप लिख लेंगे कॉलम में 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख में लिख, इस प्रकार से लिख लेंगे और एडिशन करेंगे तो बहुत कम चांस हो जाते हैं हमारा गलत क्वेश्चन ना हो। तो देखो इन्होंने एडिशन करके ये रखा है, हम केवल ये आपको इस सवाल से सिखाएंगे कि हम इस प्रकार के एडिशन को चेक कैसे कर सकते हैं, हमने सही किया या गलत किया है। तो चेक करने के लिए हम वो मेथड नहीं लगाएंगे जैसे आपने एक तो किया है, जैसे आप इसी प्रकार से एडिशन करके देखते जाइए, आंसर मिलते जाएंगे तो हमारा ये चेक हो गया। नहीं तो एक दूसरा तरीका हमारे पास होता है कि हम इनका डिजिट सम फाइंड करें। डिजिट सम का मतलब होता है अंकों का योगफल, और अंकों का योगफल जब भी फाइंड करते हैं तो उसमें ये तरीका अपनाते हैं, जिनका डिजिट सम 9 हो रहा हो उनको छोड़ते जाते हैं, आगे नहीं बढ़ाते। जैसे हम ये 5 और 4 9 हो रहे तो इनको यहीं छोड़ दीजिएगा, इनसे मतलब नहीं है। 5 4 ये भी 9 हो रहे, इनसे भी मतलब नहीं। क्या बचा हमारा, 2 बचा, 2 बचा और 1 बचा, तो 2 2 4 5, तो ये हमने 5 लिख रखा है यहाँ पर। इसी प्रकार से इस लाइन का एडिशन करेंगे तो 7 + 2 9 हो रहा है, इसको आप लीव कर देंगे। 8 4 + 4 + 1 ये भी 9 हो रहा है, इसे भी छोड़ देंगे। बचा हमारे पास केवल 3, तो ये 3 हमने यहाँ लिख रखा है। इन द सेम में नेक्स्ट है तो 4 + 5 ये भी 9 हो रहा, इसको नहीं लेंगे एडिशन में, डिजिट सम में। 3 + 2 5 1 6 ये लिखा हुआ है। और अब इसका करेंगे हम, तो इसमें देखो 9 कौन कौन हो रहे हैं, 5 + 2 7 + 1 8 और 1 9।
ये कम्प्लीटली नंबर हम DS में नहीं लेंगे। हमारे पास बचा है ये मिलकर के 3 + 1 4 + 2 6। अब इनका सबका जब हम एडिशन करते हैं देखते हैं वो क्या आता है। यहाँ भी देखिएगा ये 9 हो रहे, अब इनको भी आप लीव कर दीजिएगा, छोड़ दीजिए, हमें लेने की जरूरत नहीं। हमारे पास बचा 6 + 5 11। 11 जब हम वापस एडिशन करते हैं तो आएगा 2। 11 मतलब 11 के डिजिट को 2 आ रहा। अब इनका भी अगर डिजिट सम 2 ही आ रहा तो हमारा ये क्वेश्चन जो किया गया वो सही होगा। समझते, देखो 9 छोड़ देंगे हम। इसी प्रकार से हमारे पास बचा हुआ ये भी 9, इसे भी छोड़ देंगे। बचा क्या हमारे पास 3 + 4 7 और 1 8 + 3 11। 11 को वापस करेंगे हम तो ये 2 आ रहा। देखो इनके सबका डिजिट सम का योग भी 2 है और इनका DS भी हमारा 2 आ रहा है। इसका मतलब ये आंसर हमारा सही है। इन द सेम भी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया फाइंड द सम। हम इनको इसमें देखो यहाँ स्पेस नहीं आपको इतना गिवन है जो 4 नंबरों को इस प्रकार से लिख करके एडिशन किया जाए। तो दोनों क्वेश्चन को आप इसी प्रकार से जैसे ऊपर एक सवाल इन्होंने करके दिखाया था ऐसे लिख करके आप स्वयं इन दोनों को करेंगे और हमारी बताई हुई तरीके से आप इनको चेक करने की कोशिश करेंगे। DS बहुत काम में आने वाला है आगे, तो इसको DS को अभी से आप सीखना शुरू कर दें। समझाते इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स हैं और दोनों ही एडिशन है। कहने मतलब है कि 2 में किसका एडिशन करें 0 हो जाए, तो 2 में एडिशन किसका करें 0 हो जाए, तो सीधी सी बात है 8 होना चाहिए। 8 + 2 10 की 0 कैरी यहाँ पर 1 आ जाएगी। अब इनका एडिशन करेंगे तो 7 + 1 8 और 5 13 की 3 फिर कैरी 1 हमारी यहाँ पर 1 आ गई है। अब इनका एडिशन करेंगे 3 + 1 4 हो रहे, और 4 में किसका एडिशन करें 8 हो जाए, तो सीधी सी बात है हमें 4 ही करने पड़ेंगे। या देखिएगा हमारे पास जमा में कितना है कि 3 + 1 4 है, 8 में से 4 कम कर दो 4 बचेंगे, यहाँ भर दो। दोनों तरीके से कर सकते हैं, कोई कैरी इधर नहीं लगी हुई हमारी। 9 + 4 13 की 3 आ जाएगी, कैरी 1 आ जाएगी। हमारे पास 3 है और 5 हमें बनाना है, तो या तो आप 8 बनाना, 8 में से 3 कम कर दो तो सीधा 5 हमारा आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल से हैं, कर सकते हैं। यहाँ भी एडिशन है तो 6 में कितना एडिशन करें 3 आ जाए, तो सीधी सी बात है हमारे पास होना चाहिए 7। 7 + 6 13 की 3 कैरी 1। अब 5 + 5 + 1 10 और एक कैरी 11, फिर कैरी 1 आ रही है यहाँ पर 7। यहाँ उन्होंने भर दिए हैं ये नंबर जबकि ब्लैंक देने चाहिए थे, तो 4 + 3 7 और 1 8, यहाँ पर 0 आ रहा है। इसका मतलब ये गलत भरा हुआ है। देखिएगा यहाँ पर 4 + 3 8 7 और 1 8 हमारे पास जमा में इन्होंने यहाँ 0 रख रखा है, तो आप इसको क्या कर दें, या तो इसको सही करो या एक जगह तो हमें सही करना ही पड़ेगा। यहाँ पर 8 कर दी, ठीक। अब 8 में कितना एडिशन करें 2 आ जाए, यानी 4। 8 + 4 12 की 1 2 कैरी 1 और 3 हमारे पास है, यहाँ चाहिए 8 तो 5 और दे दीजिएगा। एक बार फिर चेक कर लीजिएगा, 7 6 13 और 5 + 5 10 1 11 कैरी 1, यहाँ हमारे 7 + 1 8 और 8 + 4 12 और 5 + 2 7 1 8 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा गया सब्ट्रैक्ट द नंबर्स। इस नंबर को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिएगा सब्ट्रैक्शन करना भी आपको आता होगा बोरो लेकर के, और सिंपल, जैसे ये सिंपल ही आपको कहीं से कुछ भी बोरो नहीं करना है। जैसे 5 + 4 बोरो लेने का मतलब होता है जब यहाँ का नंबर बड़ा हो यहाँ का छोटा हो तो हमको धाई लेनी पड़ती, कहने मतलब ये है। तो 5 में से 4 जाएंगे 1, इस प्रकार से ही सब्ट्रैक्ट करके उन्होंने रखा है। अब आप चाहो तो चेक कर सकते हो। चेक करने के लिए क्या होता है, आप इन दोनों नंबरों को क्या कर देंगे एडिशन। 4 + 1 5 2 + 2 4 0 + 0 0 4 + 4 8 2 + 1 3 और 0 + 7 7। इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं, यानी सेकेंड लाइन और जो आंसर वाली लाइन इनका एडिशन करेंगे तो ये वाला नंबर मिलना चाहिए, तो सब्ट्रैक्शन को हम चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं। यहाँ पर यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा और यहाँ 4 बचेगा। चेक करते हैं इसको, तो 2 + 1 3 0 + 0 0 6 + 2 8 5 + 2 7 4 + 2 6 और 5 + 4 9। तो इस प्रकार से ये सभी सब्ट्रैक्शन आप इसमें जो गिवन है वो आप कर सकते हैं। हम करवाते हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला, ये लास्ट के 2 सब्ट्रैक्शन है, इनको हमें अभी हमने क्या कहा था, इन दोनों लाइनों का अगर हम एडिशन करें तो ये मिलने चाहिए। तो 5 में किसका एडिशन करें 3 हो जाएंगे, तो 5 में एडिशन करने का मतलब होता है 8 होना चाहिए। 5 + 8 + 5 13 की 3 कैरी 1। अब देखिएगा जब यहाँ से कैरी लेंगे 13 हो जाएंगे, 13 में से 8 कम करेंगे तो 5 बचेगा हमारे पास। यहाँ रह गया ऑलरेडी हमारा 3। अब यहाँ से कैरी जाएगी तो ये 13 हो जाएंगे, 13 में से जब 8 कम करेंगे तो यहाँ पर आ भी हमारे रह जाएंगे 5। यहाँ से कैरी जाएगी 15 में से 7 जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8 और यहाँ रह जाएंगे हमारे 4। 4 में से कितना कम करेंगे 7 बचेंगे, यानी 7 ही कम करने पड़ेंगे, कैरी जाएगी, यहाँ रह जाएंगे 3। ये 14 में से 7 जाएंगे 7 बचेंगे, 3 में से 2 जाएगा
1 बचेगा। अब चेक करते हैं सही किया है गलत किया। 8 + 5 13 3 कैरी 1 और 5 8 + 5 13 और कैरी 1 14 की 4 फिर कैरी 1 8 + 7 15 कैरी 1 16 की 6 फिर कैरी 1 7 + 7 14 कैरी 1 15 फिर कैरी 1 2 + 1 3 और कैरी 1 4। इसका मतलब बिल्कुल सही नंबर भरे गए हैं। अगला करते हैं। तो सीधी सी बात है 8 में से कितना खर्च करें 7 खर्च कर दो 1 बच जाएगा वरना आसान है। अब यहाँ पर इसमें से कितना खर्च करें ये 6 बचे तो इसका मतलब है 6 में से जब 8 खर्च करेंगे तो ही हमारे 6 बचेंगे। कहने मतलब 16 होना चाहिए। यहाँ से कैरी जाएगी 16 हो जाएंगे 16 - 8 सॉरी 6 है यहाँ पर। तो 6 तो तब आएगा जब यहाँ पर 4 होगा 14 हुआ। यहाँ से कैरी लेंगे 14 हो जाएंगे 14 - 8 6 बचेंगे। अब यहाँ रह गया हमारा 5 में से 5 जा रहा देखो 0 बचा हुआ है और यहाँ पर 5 ही बच रहे 5 ही सब्ट्रैक्ट करने पर सीधी सी बात है 0 होना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ से जब कैरी जाएगी 10 में से 5 जाएंगे 5 बचेंगे यहाँ रह गया 1 और 1 में से कितना कम करेंगे जो 8 बच जाएंगे तो 1 में से 3 कम करेंगे तो 8 बचेंगे। 3 से मतलब है यहाँ से कैरी जाएगी यहाँ 11 हो जाएंगे 11 में से 3 कम करेंगे 8 आ जाएगा और यहाँ बच जाएंगे हमारे 8 में से 7 जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब चेक करते हैं 7 + 1 8 8 + 6 14 की 4 कैरी 1 5 + 0 5 कैरी 1 6 5 और 5 + 5 10 की 0 कैरी 1 और 8 + 3 11 और कैरी 1 12 2 कैरी 1 7 + 1 8 और कैरी 1 9। तो ये भी हमने कंप्लीट आपको सिखाया। आगे समझते हैं वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि आपको प्रॉब्लम्स मतलब है आपको लैंग्वेज में क्वेश्चन लिख के दिया जाएगा और आपको ये समझना पड़ेगा कि जो गिवन नंबर है उनको एडिशन करके सॉल्व करना है, सब्ट्रैक्शन करके सॉल्व करना है या मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है या डिवीजन करके सॉल्व करना है। वो आपको चीज़ खुद ही गैस करनी पड़ेगी। क्वेश्चन को पढ़ के आपको पता चलेगा कि आखिर हमें इसको सॉल्व करने के लिए करना क्या है। तो इन्हीं डिस्ट्रिक्ट किसी डिस्ट्रिक्ट में ये लिखा हुआ है हमारे पास 5,56,000 वर स्पेंड टू कंस्ट्रक्ट एक्स्ट्रा क्लासरूम। किसी डिस्ट्रिक्ट में 5,56,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा क्लासरूम अतिरिक्त कक्ष बनाने के लिए खर्च लिखा हुआ है। ये 6,51,03,000 टू कंस्ट्रक्ट द स्कूल बिल्डिंग और 3,51,03,000 रुपये खर्च किए एक्स्ट्रा स्कूल बनाने के लिए, स्कूल बिल्डिंग बनाने के लिए खर्च किए गए। और फिर वो कह रहे देखो कॉमा लगा के अगर हम पढ़ेंगे तो तुरंत पढ़ पाएंगे। पहले 3 के बाद कॉमा लगाइए फिर 2 के बाद। तो ये सैकड़ा, ये हज़ार, ये लाख होता है। तो 13,24,362 कंस्ट्रक्ट द किचन एंड इतना किचन बनाने के लिए रुपए खर्च किया गया। एंड 14,315 रुपीज़ टू कंस्ट्रक्ट द बाउंड्री वाल। ये बाउंड्री जो स्कूलों की बाउंड्री होती है उन्हें बनाने के लिए खर्च किया। तो फाइंड द टोटल मनी स्पेंड। तो बताइएगा पूरा पैसा कितना खर्च किया गया। तो सीधी सी बात है हमें तुरंत इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि हमें इन नंबर सभी का एडिशन करना है। लेकिन लैंग्वेज का है तो हमें लैंग्वेज ही लिखनी पड़ेगी। तो एक्सपेंडिचर मीन्स होता है खर्चा। एक्सपेंडिचर इन कंस्ट्रक्शन द एक्स्ट्रा क्लासरूम, पूरी बात लिखिए, ये खर्चा हुआ हमारा। एक्सपेंडिचर इन कंस्ट्रक्शन टू स्कूल बिल्डिंग बनाने में जो खर्चा हुआ वो ये लिखा हुआ है। और एक्सपेंडिचर इन कंस्ट्रक्टिंग किचन बनाने में हमारा ये पैसा खर्च हुआ। और एक्सपेंडिचर टू कंस्ट्रक्शन बाउंड्री वाल बनाने में हमारा ये पैसा खर्च हुआ। तो टोटल एक्सपेंडिचर ये पहले लिखा, हम सही लिख करके इसी प्रकार से लिख करके यहाँ भी एडिशन कर सकते थे लेकिन उन्होंने फिर अलग से एडिशन कर दिया। तो ये सभी नंबर को एडिशन करके ये लिख दिया। तो टोटल जो एक्सपेंडिचर हमारा हुआ है, यहाँ पर जो नंबर था वो गलत पड़ा गया। ये नंबर इस प्रकार से है 65,13,000 था, करोड़ नहीं था, 65,13,000। इसलिए ये सब लैख में ही आ पाया। 97,93,677 इतना पैसा टोटल खर्च किया। ये क्वेश्चन आपके लिए समझने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए डिस्ट्रिक्ट टोटल पॉपुलेशन इज। किसी डिस्ट्रिक्ट में टोटल पॉपुलेशन इतनी गिवन है हमको कि 34,59,735 इन विच नंबर ऑफ मेल मीन्स होते हैं पुरुष। उसमें पुरुष कितने हैं? पुरुष हैं 18,45,678। फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल। अब फीमेल के नंबर बताइए, यानी उसमें लेडीज या लड़कियां टोटल कितनी हैं। तो सीधी सी बात हमें क्या करना, एडिशन तो नहीं करेंगे। टोटल पॉपुलेशन में से मेल पॉपुलेशन को माइनस कर देंगे और फीमेल पॉपुलेशन हमारी बच जाएगी। तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज में लिख करके इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा जैसे, ठीक। तो हम यहाँ लिखेंगे टोटल पॉपुलेशन इज, टोटल पॉपुलेशन हमने लिख दी, उसके बाद लिखा है मेल पॉपुलेशन। तो मेल पॉपुलेशन इसके नीचे यहाँ पर हम लिख देंगे 18,4,5,6,7,8। अब हमें करना क्या है, इसमें से सबट्रैक्ट कर करके हम बता देंगे कि फीमेल पॉपुलेशन फिर क्या है। फीमेल पॉपुलेशन एज इन भी लगा देंगे, इसका मतलब जो वहाँ लिखा है वही यहाँ लिखने जाए। अब ये सबट्रैक्ट करने हमको है। तो 5 से तो 8 जाने से रहे तो यहाँ से कैरी लेंगे, ये हो जाएंगे 15 - 8 7
यहाँ बचेगा 2 कैरी 12 माइनस 7 5, यहाँ 6 माइनस 6 0, 9 माइनस 5 4, 5 माइनस 4 1 और 14 माइनस 8 6 और 2 माइनस 1 1। तो कुल मिला के जो मेल पॉपुलेशन है वो है 16 करोड़ लैख 14,057। ठीक, अब हम देखते हैं हमने सही किया गलत किया, तो इनका एडिशन करके करिएगा और वो नंबर मिलने चाहिए। जैसे 8 + 7 15 की 5 कैरी 1, 7 + 5 12 1 कैरी 13 3 कैरी 1, 6 + 0 6 रहेंगे और एक कैरी लगाएंगे 7, 5 + 4 9, 5 + 1 4 + 1 5, 8 + 6 14 4 कैरी 1, 1 + 1 2 और कैरी 1 3। इसका मतलब ये सही है। नेक्स्ट है इन ए बैंक देयर वर 34,57,662 इन द मॉर्निंग ऑन ट्यूसडे। मंगलवार को ट्यूसडे की सुबह को किसी बैंक में इतने पैसे थे। उसके बाद क्या हुआ, 32,84,538 वर डिपॉजिट बाई ए कस्टमर, और किसी कस्टमर ना करके फिर उसमें इतने रुपए डिपॉजिट भी बैंक में कर दिए। तो टोटल इनका एडिशन करेंगे तो ये पैसे उस बैंक में डिपॉजिट हो गए हैं। फिर कहा गया है कि 13,89,720 वर विड्रॉन। विड्रॉन मीन्स होता बैंक से पैसा निकाल लेना। विड्रॉन बाई रेस्ट ऑफ द कस्टमर्स, कुछ कस्टमर्स ने पैसे निकाल लिए। हाउ मच मनी वाज लेफ्ट इन द बैंक बाय द टाइम ऑफ दिस क्लोजिंग, यानी अब उसी दिन ट्यूसडे को शाम तक यानी बैंक के बंद होने तक उसमें टोटल कितना पैसा बचा। तो जो पैसा पहले से था वो पैसा और जो किसी कस्टमर जमा किया वो एडिशन करना पड़ेगा। फिर उस टोटल में से जो पैसा विड्रॉन कुछ कस्टमर्स के द्वारा किया गया है वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब हम बता पाएंगे उस बैंक में कितना पैसा बचा। तो दोनों ही क्वेश्चन इसमें करने हैं, एडिशन भी और सब्ट्रैक्शन भी। तो पहले लिखेंगे बैलेंस में कितना था। ठीक है, मॉर्निंग बैलेंस लिख सकते हैं, मॉर्निंग बैलेंस इज इक्वल टू, तो मॉर्निंग बैलेंस हमारे पास था 34,57,362। ठीक, डिपॉजिट, डिपॉजिट मतलब किसी कस्टमर के द्वारा बाई कस्टमर लिख दो या केवल डिपॉजिट लिख दो। तो डिपॉजिट जो किया गया 32 टोटल, टोटल बैलेंस। तो टोटल बैलेंस बताने के लिए आपको इनका एडिशन करना पड़ेगा। ये 0 हो जाएगा, 9 और प्लस कैरी 0 हो जाएगा, 5 + 3 8 और कैरी 1 9 हो जाएगा, 7 + 4 11 कैरी 1, 8 + 5 13 कैरी 1 14, फिर कैरी 1 ये 6 हो रहा, कैरी 1 लगेगी 7 हो जाएगा और 3 + 3 6 हो जाएगा, यानी 67,41,900 रुपीज बैलेंस में हो गए। अब इस पैसे में से किसी एक कस्टमर ने, कुछ कस्टमर्स ने इतने पैसे निकाल लिए, तो हम इसमें लिखेंगे बैलेंस आफ्टर विड्रॉइंग, निकालने के बाद बचा हुआ बैलेंस। तो बैलेंस आफ्टर विड्रॉन, तो जो पैसा हमारा था उसमें से इस पैसे को करेंगे माइनस 6741,900 और इसमें से 13,89,720 कर देंगे माइनस। तो ये 0 आ जाएगा, यहाँ 10 में से 2 जाएंगे तो ये हो जाएगा 8, यहाँ 1, यहाँ 2 और ये 13 - 8 5 और 6 - 3 3 और ये बच जाएगा हमारा 5। ठीक, अब चेक करते हैं इसको इनका एडिशन करके। 0 + 0 0, 8 + 2 10 0, 7 + 1 8 और कैरी 1 9, 9 + 2 11 कैरी 1, 8 + 5 13 + 1 14, 6 3 + 3 6 और कैरी 1 7 और 5 + 6 5 + 1 6। इसका मतलब ये सही है। तो जब बैंक शाम को बंद होती है तो उसमें इतना बैलेंस बचेगा। अगला समझते हैं। यहाँ पर है लुक अंडरस्टैंड एंड डू, समझिए देखिए समझिए और करिए। लुक मीन्स देखिए, अंडरस्टैंड समझिए और डू मीन्स करिएगा। तो एक सवाल इन्होंने किया, मोहन हैड 70,000, ही लैंड 25,000 टू राम एंड रिपेयर्ड हिज हाउस विद ₹15,000, हाउ मच मनी हिज इज लेफ्ट विद मोहन। मोहन के पास 70,000 रुपये थे, अपने दोस्त को उसने 25,000 रुपये उधार दे दिए, तब उसके पास कितने बच गए, 45,000 बच गए। अब 45,000 में से उसने 15,000 को घर की मरम्मत कराने में लगा दिया, उसके पास 30,000 रुपये लास्ट में बैलेंस बचा होगा। तो इसी चीज़ को आपको लिख के करना था, ये क्वेश्चन किया गया था। नेक्स्ट समझते हैं। गोपाल हैड 95,000, ही परचेज टेलीविजन फॉर ₹22,000, बाइसिकल फॉर ₹2,500, फैन फॉर ₹1,500, हाउ मच मनी ही इज लेफ्ट विद गोपाल। तो गोपाल के पास अब कितना पैसा बचा हुआ है, तो पहले हम उसका एक्सपेंडिचर पता करेंगे। ठीक है, एक्सपेंडिचर उसका टोटल है टेलीविज़न खरीदने में 22,000 का है,
और बास्केट खरीदने में 2500 का है और फ़ैन खरीदने में 1500 का है। तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा हो गया है। आप चाहो सबके अलग अलग नाम भी लिख सकते हो, लेकिन हमने शॉर्ट में केवल खर्चा लिख दिया है। ये 0 हो जाएगा, 2 + 2 4 1 5 और 6 हो जाएगा और 2, यानी 26,000 रुपीज़ उसने टोटल खर्च कर दी। अब लिख दीजिएगा रिमेनिंग बैलेंस, लिख दीजिएगा रिमेनिंग बैलेंस। तो रिमेनिंग बैलेंस के लिए हम क्या करेंगे, 26,000 से नहीं, टोटल पैसा हमारे पास कितना था, 95,000। 95,000 से आप 26,000 का कर देंगे सबट्रैक्शन, जो पैसा बचेगा वो हमारा पता चल जाएगा। तो 15 - 6 ये हो जाएंगे 9, 8 - 2 6, यानी 69,000 उसके पास पैसा बच जाएगा इतना खर्च करने के बाद। सबके नाम भी लिख सकते थे, एक्सपेंडिचर यहाँ लिखते एक्सपेंडिचर, उसमें लिखते टेलीविजन = बास्केट = फैन = ऐसे भी एडिशन कर सकते थे। ठीक, तो आपको समझाने के लिए इतना हम कर। अगला क्वेश्चन ये है कि रीता हैड 18,000, सी गेव 1200 टू हर डॉटर रेखा फॉर प्लांटिंग सैपलिंग्स, यानी पौधरोपण करने के लिए। अपनी लड़की रेखा को कितने दे दिए, प्लांटिंग सैपलिंग यानी पौधरोपण करने के लिए, पौधे लाने के लिए। एंड 1560 टू हर सन फॉर परचेजिंग बुक्स, और इतने पैसे अपने लड़के को दिए किसके लिए, परचेजिंग बुक्स मीन्स किताबें खरीदने के लिए। एंड 9,500 टू हर फ्रेंड परचेजिंग का, और अपने दोस्त को दे दिए इतने पैसे गाय खरीदने के लिए। हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद रीता, अब रीता के पास कितना पैसा बचा हुआ, तो हम इसी प्रकार से लिखेंगे एक्सपेंडिचर, यानी टोटल खर्चे मान लीजिएगा कि लड़के को दिए, लड़की को दिए और दोस्त को दिए, सब टोटल हमारा खर्चा में ही जाएगा। ठीक, तो हम एक हेडिंग डालेंगे, आप सभी के नाम भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट एक्सपेंडिचर हमारा था, लड़की को दिए हैं 1200, लड़के को दिए हैं 1560 और दोस्त को दिए हैं 9,500। ठीक, तो टोटल एक्सपेंडिचर अलग करेंगे हम, एडिशन 6, 8 10 to 12 और 11 1 13,260 रुपीज़ टोटल उसका एक्सपेंडिचर है। रिमेनिंग बैलेंस जो हमारे पास पैसा बचेगा, ठीक, एक बार चेक कर लीजिएगा। देखो 1,200 रुपये लड़के को दिए हैं, 1,560 लड़की को दिए हैं और 9,500 रुपये अपने दोस्त को दिए। हमने ये एडिशन कर दिए। ठीक है, ये यहाँ पर थोड़ा गलत हो रहा है, देखो 9 + 1 10 11 और एक कैरी 12 ही हो पाएंगे, 13 नहीं होंगे। ठीक, रिमेनिंग बैलेंस, तो रिमेनिंग बैलेंस टोटल कितना पैसा था, 18,000। 18,000 में से आप 12,260 कर देंगे माइनस 0, कैरी 10, यहाँ 10 बोरो लेंगे तो 10 - 6 4 और 9 - 2 7 और 7 - 2 5, यानी 5,740 रुपीज़ अभी भी उसके पास बैलेंस बचेंगे। इस प्रकार से कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमको सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, यानी फ्रॉम इस नंबर से आपको इस नंबर को, सेकंड नंबर से फर्स्ट नंबर को सब्ट्रैक्शन करना है। तो यहाँ पर एक सवाल उन्होंने करके दिखाया है और जो सेकंड क्वेश्चन आपको दिए गए सब्ट्रैक्ट करने के लिए, उनमें कोई भेद नहीं है, आप उनको कर सकते हैं। ठीक, तो इस क्लास में एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली में इतना ही। आशा करते हैं आपने समझे होंगे। इस क्लास में था, दैट्स ऑल।